हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है संधारित्र, इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो आपने अक्सर अपने घरों पर देखा होगा कि पंखों में एक कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंडेंसर। उसी को हम बोलते हैं संधारित्र। उसका हिंदी नाम क्या है? संधारित्र। और इंग्लिश में से बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। तो आज हम संधारित्र के बारे में सीखेंगे। क्या होता है संधारित्र। आपने देखा होगा यदि हमारे घरों में जो पंखे रहते हैं वो यदि स्लो चल रहे हैं तो उनमें क्या लगा देते हैं? कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे वे पंखे क्या होते हैं? तेज घूमने लगते हैं। तो उसी के बारे में सीखना है। तो संधारित्र को कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। क्या कहलाता है? संधारित्र। तो यहाँ हम जो धारिता पढ़ रहे हैं, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता। लेकिन इधर हम जो कैपेसिटी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चालक के बारे में, करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संधारित्र क्या होता है? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। अर्थात जो पंखे रहते हैं वो स्लो घूमते हैं तो उसमें हम कंडेंसर लगा देते हैं तो तेज घूमने लगते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ क्या लगाया है? कंडेंसर, और वो क्या होने लगे? तेज घूमने लगे। तो इसके सिद्धांत को समझेंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका सिद्धांत, तो कैसे इसकी धारिता बढ़ जाती है तो इसका सिद्धांत सीखेंगे। इसे कैसे बनाया जाता है। सिद्धांत में क्या होता है कि एक आवेशित चालक ले लिया जाता है। क्या करना है? इसकी धारिता बढ़ाना है। क्या करना है? धारिता बढ़ाना है। तो इसका सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रखा जाता है, ये हमारा क्या है? आवेशित चालक है। आवेशित चालक, और ये हमारा है अनावेशित चालक। अनावेशित चालक, इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रखा जाता है तो इस अनावेशित चालक के, जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रखा जाता है तो इस अनावेशित चालक के निकटवर्ती सिरे पर विपरीत प्रकार का, निकटवर्ती सिरे पर विपरीत प्रकार का व दूरवर्ती सिरे पर समान प्रकार का आवेश प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आवेश कम होगा तो आवेश विभव के कैसा होता है? समानुपाती। जब आवेश का मान कम होगा तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और विभव का मान जब कम हो जाएगा तो विभव धारिता के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। विभव धारिता के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जब विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रखा जाता है तो इस अनावेशित चालक के निकटवर्ती सिरे पर विपरीत प्रकार का व दूरवर्ती सिरे पर समान प्रकार का आवेश प्रेरित हो जाता है, जिससे इस चालक का विभव, जो हमारा मूल चालक था, इसका आवेश घट जाता है और आवेश घटने से इसका विभव का मान भी घट जाता है। और विभव का मान जब घट जाता है तो इसकी धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस सूत्र के अनुसार इस धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं? इस चालक के जो समान प्रकार का आवेश आ गया उसे क्या करेंगे? दूरवर्ती सिरे को पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब इस चालक के दूरवर्ती सिरे को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इस पर जो उत्पन्न आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में, जिससे इसका आवेश और घट जाएगा। अब जो आवेश था वो कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया। तो इसका आवेश क्या हो गया? और कम हो गया। जब आवेश का मान कम हो गया तो विभव का मान भी और कम हो गया, और जब विभव का मान और कम हो गया तो धारिता का मान और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार चालक की धारिता में परिवर्तन किए बिना है उसकी धारिता क्या कर देते हैं? किसी चालक के आकार आयतन में परिवर्तन किए बिना है उसकी धारिता में क्या कर देते हैं?
वृद्धि कर देते हैं। और जब धारिता में वृद्धि होती है तो पंखा ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है आयताकार या वृत्तीय संधारित्र, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा होता है गोलाकार संधारित्र। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब इनका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। एक होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। एक होता है हमारा गोलाकार संधारित्र या गोलीय संधारित्र। और एक होता है हमारा बेलनाकार संधारित्र। अब इन संधारित्र का हम अलग अलग व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो पेपर में तीनों व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से अधिकतर एक हर साल आता ही है, ये कई बार आ चुका है पेपर में। अब इस बार ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इनका हम अलग से ही क्या करेंगे, व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। क्या हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, तो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित कीजिए तथा इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो हमने 2 इसमें प्लेट बना ली, या तो आयताकार हो सकती हैं या वृत्तीय आकार की हो सकती हैं, वृत्त के आकार की। 2 हमने प्लेट बना ली, इस पर प्लस आवेश है क्योंकि इसको किससे जोड़ दिया, प्लस की आवेश से। जो पूरी वृत्त के ऐसी रखी है प्लेट, ऐसी है, वो ऐसी बन नहीं रही, इसलिए अपन ऐसी बना दे, ऐसी है। ठीक है, इसको प्लस की आवेश से जोड़ दिया है, ओ नाम देकर। और इस पर माइनस की आवेश है और इसे क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, और इसके अंदर एक के माध्यम का पराविद्युतांक भर दिया। और प्लेटों के बीच की दूरी कर दी हमने d, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या कर दिया, a कर दिया। ठीक है, तो a बन गया हमारा क्या, चित्र बन गया। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे ऐसा संधारित्र जिसमें 2 आयताकार या वृत्त के आकार भी हो सकते हैं, आयताकार कैसी हो सकती हैं। तो ऐसा संधारित्र जिसमें 2 आयताकार या वृत्तीय प्लेटें एक दूसरे के समांतर रख दी जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। और ऐसा ही परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा संधारित्र जिसमें 2 आयताकार या वृत्तीय प्लेटें संधारित्र का कार्य करती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती हैं। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका व्यंजक। तो सबसे पहले इसका मान लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इनके मध्य में क्या भरा हुआ, एक पराविद्युतांक k रखा हुआ, k वाला माध्यम उपस्थित है। ठीक है, के पराविद्युतांक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो 3 प्रकार की प्लेट होती है, 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट, दूसरा होता है गोलाकार, तीसरा होता है बेलनाकार। तो आप क्या करना है, इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना। हर संधारित्र के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इनके व्यंजक अलग से हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनके फॉर्मूले आप याद रखना। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0, और इसके लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन k r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं ये अलग अलग संधारित्रों के लिए, और इसके लिए होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा अपॉन के आर। ठीक है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये गोलाकार संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये बेलनाकार संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें एक और एक 2 प्लेट हैं, तो ये एक प्लेट के लिए है और दोनों के लिए क्या हो जाता है, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र यदि प्लेटों के मध्य या प्रत्येक प्लेट की का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, सॉरी यहाँ 2 रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संदर्भ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2k एप्सिलॉन 0 प्लस 2 प्लेट है तो 2 बार आएगी, सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। तो ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं ये शॉर्ट कर देता हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो E बराबर, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2k एप्सिलॉन 0, ऊपर एक सिग्मा और एक सिग्मा जुड़ जाएगा तो सिग्मा प्लस सिग्मा, E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये क्या आ गया, E का मान। अब जिस सिग्मा हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व इसकी परिभाषा क्या होती है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। किसी चालक एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, इसकी यहाँ पर लिखा जाएगा तो E बराबर Q अपॉन A और ये K एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, चूंकि विभव V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, कल की वीडियो में बताया था क्या होता है, विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो दूरी हमारी क्या है, D है, बीच की दूरी क्या है, D, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर D आएगा, ठीक है। तो V बराबर E का मान क्या है हमारे पास, A है, उठा के यहाँ रख देंगे, Q A K एप्सिलॉन 0 इंटू D, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान आ गया, V का, किसका मान आ गया, V का। अब इसके बाद मैं इस चित्र को मिटा देता हूं। हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। क्या निकालना है, धारिता। तो लिख लेंगे, यदि चालक की धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। अभी हमने बताया था आपके लिए, ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करना है। तो क्या होगा, Q बराबर CV, ये समीकरण 1। अब हमने V का मान निकाल लिया है, उठाकर यहाँ रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में V का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C, V का मान वो वाला Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0 इंटू D, Q से Q कैंसिल, क्या बचा, 1 बराबर C इंटू ये D है, इधर आ जाएगा D अपॉन A K एप्सिलॉन 0, नीचे वाली संख्या के यहाँ तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A K एप्सिलॉन 0 बराबर C D, D गुणा में है बटा में जाएगा, क्या हो जाएगा, A K एप्सिलॉन 0 अपॉन में D बराबर में C, या C बराबर A K एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। चूंकि वायु निर्वात में K बराबर 1, वायु या निर्वात में K बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कई बार पेपर में आ चुका है। यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है। C बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। ये आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया, कम से कम 2-3 साल से हर 1-2 साल में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपसे बोला था कि फॉर्मूले पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर इसके धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, एक A यानी क्षेत्रफल, एक E है और एक क्या है, D है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, और या फिर ऐसा भी हो जाता है कि पेपर में आ जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अधिक होने की शर्त लिखिए। मतलब उसकी धारिता कैसे अधिक हो सकती है, तो उसकी अधिक होने की शर्त है कि उसकी
जो चालक है उसका क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, जो प्लेट है वो क्षेत्रफल, उसकी क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, अधिक, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, क्योंकि एक एक कैसा समानुपाती। और जो दूरी है, दूरी मतलब जो प्लेट रखी हुई है उन प्लेटों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, कम, दूर दूर रखेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्लेट है कैसी होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जब दूरी कम है तो धारिता का मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अधिक होने की शर्त है। वैसे आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो यदि पेपर में आ तो आप बना के यहाँ से लिख सकते हैं। शर्तें और कारक ध्यान रखना, अधिक होने की शर्तें या फिर कारक एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ से अधिक होने की शर्तें बन जाएंगे, वो इसके क्या हो गए, कारक हो गए। कम होने की बोलेंगे तो उल्टा कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल का कम होगा तो ये भी कम होगी, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चन इसी में से कई प्रकार से पूछ लिया जाता है। क्यों ऐसे ही पूछ ले, सिद्ध कीजिए C बराबर A एप्सिलॉन 0/d, तो आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक प्रकार से आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गोलाकार संधारित्र के साथ, ठीक है। और जो मैंने आज पढ़ा दिया है उन सभी का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी लिखित में है, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर क्लिक करें तो आपका मुझे पूरा डिटेल से ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।